everyone. Dear students, in this video we'll talk about root 3. How to locate root 3 on number line. See, the concept is same. We are again going to take the help of Pythagoras theorem. See, we are going to locate root 3 on number line. For this we are to suppose base and perpendicular. हमें base and perpendicular की कुछ फिक्स्ड लेंथ लेनी पड़ेगी. एज यू कैन सी, अगर मैं बेस रूट 2 यूनिट लेती हूँ एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेती हूँ, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एज यू कैन सी हम रूट 3 बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? रूट 3. तो इट मीन्स कि रूट 3 बनाने के लिए हमें सबसे पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा. तो रूट 2 बना के रूट 2 को बेस लेके फिर हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेके हम क्या बना सकते हैं? रूट 3 बना सकते हैं. और रूट 3 बना के उसको बाद में नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं. राइट. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट. सी, यस, फॉर दिस जैसे मैंने आपको बोला, हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें रूट 2 बनाना पड़ेगा. राइट. तो रूट 2 के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन मैंने जैसे ड्रॉ करी. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आपको यू आर टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. तो कहीं से भी पॉइंट ले लीजिए. ये आप पॉइंट ओ ले लीजिए. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आप स्केल कुछ भी चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने स्केल चूज किया था, मैंने एक लेंथ चूज करी थी 2 सेंटीमीटर की. राइट. तो मैंने 2 सेंटीमीटर की स्केल लेंथ चूज करी थी. 1 यूनिट मेरा 2 सेंटीमीटर के इक्वल था, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ी सी जो रेक्टेंगल है, कंस्ट्रक्शन है, वो विजिबल लगती है. तो यहाँ पे ये मैंने एक स्केल फिक्स कर दिया एज यू कैन सी. तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये मैंने फिक्स कर दिया. अब मैं इसको यहाँ पे स्केल मार्क कर दूंगी. राइट. तो ये मेरा फर्स्ट यूनिट हो गया, 1 यूनिट. ये मेरा 2 यूनिट. ऐसे आप जितने भी आप मार्किंग कर सकते हो. राइट. रिक्वायर्ड है, वैसे हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. राइट. तो इसकी मैं नंबरिंग लिख लेती हूँ यहाँ पे. ये मेरी है 1, 2 एंड 3. सो अब हमें क्या करना है? अगेन कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो आई एम गोइंग टू प्लेस कंपास ऑन, क्योंकि मेरे को बेस 1 यूनिट चाहिए, तो 0 एंड 1. तो 1 पे कंपास को आपको रख के यू आर टू चूज द रेडियस. रेडियस चूज करके यू आर टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल. राइट. तो सेमी सर्कल, then you are to draw an arc. ये arc आपने draw कर दी. right. then another arc on this point. आपको इस arc पे place करके एक और arc लगानी है. again आपको इसी arc पे इसके middle में then आपको एक आर्क जो इसको इंटरसेक्ट करेगी. दिस वे यू विल बी एबल टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल. जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको पास करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है. यस. सो दिस वे आप स्केल यूज करेंगे यहाँ पे. राइट. 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने बोला था कि अगर बेस 1 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हैं तो ही हम रूट 2 बना पाएंगे. तो अभी हमें फिर से अपनी कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 1 यूनिट लेंथ जो ली थी, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, हमने हमारी 1 यूनिट लेंथ यहाँ तक है. राइट. तो ये हम लोग अब यहाँ पे 1 यूनिट कट करेंगे. मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल. अब ये यहाँ पे कट कर रही है, ये 1 यूनिट. राइट. तो ये 1 यूनिट यहाँ पे कट कर रही है. तो ये जो है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट है. राइट. अब इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है किसके साथ? ओ के साथ. राइट. तो दिस वे जो आपको यहाँ पे, इसका नाम आप ए दे दीजिए.
यहाँ पे आप नाम दे दीजिए बी। तो दिस वे आपकी ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, जिसका तो बेस 1 यूनिट था, परपेंडिकुलर 1 यूनिट था, और ये बेस हमारे पास अभी क्या आ गया है, √2, √2। अब ये बेस की हेल्प से इस बेस को, अब ओबी को बेस, क्योंकि हमने अब बनाना है √3, तो मीन्स कि हमें बेस √2 चाहिए। तो बेटा ओबी को बेस कंसिडर करते हुए इस पॉइंट पे आपको बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पे आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए। दोनों जो है वो करेक्ट माने जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको बी पॉइंट पे, सी ऐसे बी पॉइंट पे जो ये लाइन, ये देखिए बेटा ओबी के साथ जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो मैच करनी चाहिए दिस वे, राइट। ये आपको मैंने, ये देखिए यहाँ पे बी पॉइंट है, राइट, बी पॉइंट है, और बी पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर मैंने ओबी लाइन को मैच करते हुए, सुपर इम्पोज करते हुए, बेस लाइन को मैच करते हुए बी पॉइंट पे मैंने अपनी प्रोटेक्टर रखी है। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल जहां पे है वो डॉट लगा दिया, राइट। अब ये डॉट लगा दिया, अब आप यहाँ पे इस पॉइंट से, कहां से, बी पॉइंट से यहाँ पे ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, राइट। अब 90 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। बेस आपने कौन सा लिया, ओबी। कौन सा बेस लिया, ओबी। ओबी इज इक्वल टू √2। अब आपको परपेंडिकुलर कितना कट करना है, 1 यूनिट। कितना करना है, 1 यूनिट। अब आपके पास अगर आप देखो तो ये कंपास का 1 यूनिट आपको फिर से आप चेक कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्किंग करी है, उसके अकॉर्डिंग कंपास को सेट कर दिया, राइट। अब आप इसको कहां पे लेके जाओगे, बी पॉइंट पे। कहां लेके जाओगे, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे लेके जाके आपने इसको ऐसे 1 यूनिट कट कर दिया, राइट। अब ये पॉइंट जो आपका है, इस पॉइंट पे को आपने मार्क कर लेना है। मैं आपको कलर चेंज करके मार्किंग करके दिखाती हूं, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू ऑल। ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इसको ज्वाइन करना है किसके साथ, ओ के साथ। सी, ये आपको ज्वाइन करना है ओ के साथ। अब आप अगर देखें, राइट, तो ये आपकी ट्राइंगल जो बनी है ओ बी सी, ओ बी सी, और जो ओसी लेंथ बनी है, राइट, ओसी लेंथ बनी है, ये आपकी √3 है। क्योंकि अगर तो मेरे को